जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 3.2 का एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न क्रमांक 3 को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न किस तरह का है। बोल रहा है प्रश्न, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से तुलना करके हमको इस प्रश्न को बनाना है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, ये चीज़ को हमको देखना है। ठीक है, तो प्रश्न हमको इस तरह से दिया हुआ है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो इसको देखेंगे हम सबसे पहले कि कुछ सूत्र है और ये सूत्र को हमको जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये सूत्र के बिना हम इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अगर इस तरह से अगर आ जाता है तो यह एक संगत कहलाएगा। ठीक है, कैसा युग्म कहलाएगा? यह एक संगत युग्म कहलाएगा। दूसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यह एक कैसा युग्म कहलाएगा? तो संगत युग्म कहलाएगा। इसके बाद है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, अर्थात ये दोनों बराबर होगा और ये बराबर नहीं होगा, तो यह एक असंगत युग्म कहलाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है प्रश्न है क्या, 3x + 2y = 5। इसके बाद है 2x - 3y = 7। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको व्यापक रूप में लिखते हैं। 3x + 2y व्यापक रूप में जब लिखेंगे तो बराबर के दाएं साइड जो -5 है इसको बाएं साइड लाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस इधर माइनस में हो जाएगा =0। फिर इसको क्या करेंगे, 2x - 3y इसको भी वैसा ही करेंगे तो -7 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सूत्र के लिए हम क्या करते हैं, व्यापक सूत्र क्या होता है, A1x + B1y + C = 0, ये समीकरण 1 होता है। और इसी तरह से क्या होता है, A2x + B2y + C2, यहाँ C1 कर देते हैं बराबर 0। और इसी सूत्र पर इसको क्या करना है, अब हमको बैठाना है। तो आइए देखते हैं, x के पीछे क्या है A1 में, तो यहाँ 3 है, तो क्या हो जाएगा, A1 के मान यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से B1 का मान देखेंगे तो B1 का 2 हो जाएगा और C1 के देखेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम ले लिए। इसके बाद फिर यहाँ क्या आ जाएगा इसमें, तो A2 हो जाएगा क्या, A2 हो जाएगा 2 और B2 क्या हो जाएगा -3 और C2 क्या हो जाएगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसको क्या करना है, बैठाना है। सबसे पहले काटना है A1/A2, तो देख लेते हैं क्या है, A1 है 3 और A2 कितना है 2 है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं क्या, B1/B2, तो B1 कितना है 2 है और B2 कितना है -3। इसके बाद क्या है C1/C2, तो C1 कितना है -5 है और C2 कितना है -7 है, तो कट गया ये। तो सबसे पहले तो हमको यही यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, देखिए ये 3/2 है और यहाँ क्या है 2/3 है, तो पहला ही ये बराबर नहीं हुआ। मतलब क्या लिखेंगे, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो आपको हम सूत्र बताए हैं कि अगर इस तरह से आ जाता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो यह एक कैसा युग्म हो जाएगा, तो संगत युग्म लिखेंगे। इसीलिए यह एक संगत युग्म है। ठीक है, यह एक संगत युग्म है। आइए अब हम देखते हैं इसका सेकेंड नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न क्या है, देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न फिर क्या है, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो इस प्रश्न को फिर से हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा प्रश्न को हम लिख लिए हैं। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, उसी तरह से इसको व्यापक रूप में सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ऐसे 2x - 3y प्लस में इधर आएगा माइनस में = 0 हो गया।
ठीक है। इसको लिखेंगे 4x माइनस 6y और ये क्या हो जाएगा -9 इक्वल क्या हो गया 0। ठीक है, यहाँ से a1 b1 b2 ये सब ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होगा a1 हो जाएगा यहाँ पर 2, b1 क्या हो जाएगा -3 और c1 क्या हो जाएगा -8। ठीक है, इसके बाद a2 कितना हो जाएगा 4, b2 कितना हो जाएगा -6 और c2 कितना हो जाएगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए जो सूत्र है a1 बटे a2 सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो a1 है 2 और a2 कितना है 4 है। इसको काटेंगे तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बटे 2 हो गया। फिर इसी तरह से b1 बटे b2, तो इसका क्या हो जाएगा b1 हो जाएगा -3 और b2 कितना है -6, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब हो गया 1 बटा 2। फिर देखेंगे c1 बटे c2, तो c1 कितना है -8 और c2 कितना है तो -9 कट गया, तो 8 बटे ये 9 आ गया। इस तरह से अगर देखेंगे तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, अब बराबर नहीं है c1 बटे c2। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, देखिए 1 बटा 2 था, ये भी 1 बटा 2 और ये आ गया 8 बटा 9, मतलब ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो इस तरह से जो था थर्ड नंबर जो सूत्र को हम लोग लिखे थे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो यह एक कैसा युग्म है तो असंगत युग्म है। लिख देंगे क्या, चूंकि यह एक असंगत युग्म है, यह एक असंगत युग्म है। ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे। अब हम देखेंगे क्या, थर्ड नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो आप देखिए थर्ड नंबर प्रश्न को, यहाँ थर्ड नंबर प्रश्न को लिख लिए हैं, इस तरह से है। तो सबसे पहले इसको भी क्या करना पड़ेगा, व्यापक रूप में लिख लेते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इक्वल क्या हो जाएगा 0। फिर इसको क्या लिखेंगे, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल 0। ठीक है, इस तरह से हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 ये ज्ञात करते हैं। तो a1 कितना हो जाएगा 3 बटे 2, b1 कितना हो जाएगा 5 बटे 3 और c1 कितना हो जाएगा तो -7। ठीक है, इसके बाद a2 कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा तो -10 और c2 हो जाएगा कितना -14 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अब हम सूत्र पर अगर बैठाएंगे तो a1 बटे a2 अगर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है, 3 बटे 2 a1 और a2 कितना है तो 9 है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इसको काट लेंगे, 3 बटे 2 अगुने 1 बटे 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, मतलब 1 बटे 6 हो गया। अब इसको हम b1 बटे b2 अगर निकालेंगे तो क्या है 5 बटे 3 और बटे b2 कितना है तो -10 है। तो इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो हो जाएगा क्या, इस तरह से 1 बटे -6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद c1 बटे c2 जब निकालेंगे तो वह कितना हो जाएगा, c1 -7 है और c2 कितना है -14 है, तो इतना से इतना कट गया, 7 एकम 7, 7 दूना 14, मतलब 1 बटे 2 हो गया। अगर देखा जाए तो a1 बटे a2 बराबर क्या है 1 बटे 6 है और b1 बटे b2 बराबर क्या है 1 बटे -6, तो ये तो पहले ही एक दूसरे के ये बराबर नहीं है, तो यहीं पर लिख लेंगे क्या, इसलिए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो यह एक कैसा युग्म है, तो यह एक संगत युग्म है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, चौथा नंबर।